नमस्कार प्यारे बच्चों, हम अवकल समीकरण पढ़ रहे थे और अवकल समीकरण में आप विभिन्न प्रकार के अवकल समीकरणों को पढ़ चुके हो। उसी क्रम में एक अवकल समीकरण हमारे पास ऐसी आएगी जिसको कहेंगे समघाती अवकल समीकरण, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, पहले हम इसे सीखते हैं, उसके बाद हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखेंगे। दरअसल मैं एक समीकरण लिखता हूँ आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर। अगर मैं f1x एक समीकरण लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये एक इक्वेशन लिखिए, चेक करते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है और इसकी डिग्री घात क्या है। ये भी जानना जरूरी है कि इसकी घात कितनी है, यानी डिग्री कितनी है इसकी। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जानना जरूरी है और ये होमोजीनियस है अथवा नहीं है ये भी जानना जरूरी है। एक सिंपल सा तरीका तो ये है, देखिए इसकी घात आप देख लेते हैं, इसकी पावर 2 है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसकी पावर 2 है, इसकी घात 1 और 1 जब गुणा होता है तो मल्टीप्लाई करके घात जुड़ जाती है, 1 + 1 = 2। इसकी घात भी 2 आ गई और आपके पास इसकी घात 2 दिख ही रही है आपको, तो आपने देख लिया इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है। तो और कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसमें घात 1 हो या 0 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता, मैं अगर x² + xy + 2 लिख देता, तो आप जानते हैं इसकी घात अभी मैंने देख ली 2 है, अभी मैंने आपको दिखाई इसकी भी 2 है। लेकिन अगर मैं इसको देखता तो इसके साथ जो वेरिएबल है इसमें कुछ नहीं वेरिएबल है, तो 2 × 1 लिख सकते हैं हम इसको, 2 × 1 = 2 होता है। 1 का अर्थ हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो अचर राशि की कोई घात नहीं होती, इसकी कोई जो इसके साथ चर राशि है आप देख रहे हैं इसकी घात 0 है, तो ये एक होमोजीनियस समघातीय नहीं है, समघातीय समीकरण। या अभी अवकल समीकरण की बात नहीं हो रही है, समघातीय समीकरण नहीं है। जबकि ऊपर वाला आप देख रहे हैं समघातीय समीकरण है, ऊपर वाला समघातीय समीकरण है क्योंकि प्रत्येक जो पद है इसकी घात 2-2 है। इस प्रकार से भी हम अंदाज लगा सकते हैं। और आपकी किताब में एक मेथड और दी है जो इसकी विशेष मेथड है, जिससे हम पता लगाते हैं कि समघातीय है अथवा नहीं है, और अगर समघातीय है तो इसकी घात कितनी है, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए, और ये था x, y, तो हमारे पास x² + xy मैंने लिखा है यहाँ पे को, ये दो चरों का फलन है x और y, इसलिए यहाँ पर को x y भी लिखा है। तो अब देखिए इसमें पता लगाने के लिए हम लिख देते हैं f1 को λx, λy, y की जगह λx और x की जगह λx, y की जगह λy रख दिया मैंने इसको। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो λx का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस λx × λy मिल जाएगा आपको। तो इसको हल कर लेंगे तो λ² x² प्लस लैम्डा और लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया तो λ² xy। अब आप इसको देख लेते हैं तो λ² कॉमन ले लेंगे आप, तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस xy। जो x² प्लस xy है आप ऊपर लिखा हुआ देख लेते हैं, ये क्या है, λ² f1 xy। तो आपने क्या लिया था, इस f1 xy में λx, λy लिया था, x की जगह λx रख दिया था और y की जगह λy रख दिया था आपने। तो आपके पास λ² कॉमन आ गया और बाकी जो फंक्शन पीछे आया वो पुराना वाला f1 xy आपको मिल गया। तो जो लैम्डा की पावर होती है, लैम्डा की घात जो आती है इसकी घात कहलाती है, यानी इस समीकरण की घात कहलाती है, और जो कि बराबर 2 के बराबर। और फॉर एग्जांपल जैसे इन जनरल अगर हम लेते हैं f1 xy, हमारे पास ये मैंने लिख दिया f2 xy। जैसे कि हमारे पास ये है कोई और समीकरण है जिसमें मैं लेता हूँ x² + xy प्लस 2 लेता हूँ मैं सपोज, और यहाँ पर को अगर मैं f2 की जगह फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि ये समघाती है अथवा नहीं है। अगर है तो इसकी घात कितनी है, λy रखता हूँ मैं इसको, तो λx का होल स्क्वायर आएगा प्लस λx × λy आएगा आपके पास, प्लस 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे को λ² x² प्लस λ² xy प्लस 2। अब आप इसमें से λ² कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x² + xy प्लस 2/λ² ऐसा बन जाएगा, जो कि fx नहीं है, ये हमारे पास f2 xy नहीं है ये। तो ये समघातीय समीकरण नहीं कहलाएगी इस दशा पे। हम अब दूसरे किस्म से आपको समझाते हैं।
यदि आपके पास एफ एक्स वाई कोई फलन है, कोई समघाती फलन है, अगर ये कोई समघाती फलन है तो हम अगर f की जगह x की जगह लैम्डा x रखेंगे, y की जगह लैम्डा y रखेंगे, तो हमारे पास लैम्डा की पावर सपोज n कॉमन आ जाता है और x y पीछे से हमारे पास वही पुराना वाला फलन मिल जाता है। तो यहाँ पर को ये एक समघाती फलन कहलाएगा, ये समघाती फलन कहलाएगा। अगर समघाती फलन है तो ऐसा कुछ आपके पास कॉमन आ जाएगा और जो n है इसकी घात कहलाएगी, इस समघाती फलन की घात n कहलाएगी। अब आपके पास देखिए, यदि हमारे पास कोई अवकलन समीकरण इस प्रकार है, अवकलन समीकरण अगर हमारे पास इस प्रकार है, dy बाई डी एक्स बराबर f1 xy जैसी है और नीचे फलन है, कोई दूसरा फलन है ये f2 xy है, जहां पर को ये भी समघाती है और आपके पास ये भी समघाती होनी चाहिए। दोनों की घात एक ही होनी चाहिए, घात समान होनी चाहिए इनकी। ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको? यदि आप f1 लैम्डा x रखें और लैम्डा y रखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, f2 लैम्डा x और लैम्डा y हम रखेंगे तो हमारे पास लैम्डा की पावर n यहाँ भी कॉमन आ जाएगी, f1 xy इधर मिल जाएगा, लैम्डा की पावर n f2 xy हमारे पास ये मिल जाएगा। तो ये समघाती, यहाँ पर को ध्यान देने की बात है, दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते समय हम एक काम करते हैं इसमें कि हम dy बाई डी एक्स, कभी भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है आपके पास तो सॉरी आप y को न्यू x रख देते हैं, अर्थात आप y अपॉन एक्स बराबर न्यू रख देते हैं। तो इसको हल करते समय हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा, ये दो फलन है फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का dy बाई डी एक्स 1 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का dy बाई डी एक्स डी न्यू बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा न्यू प्लस एक्स डी न्यू बाई डी एक्स। तब हम dy बाई डी एक्स की जगह हमेशा ये रखेंगे और हम y बराबर न्यू x रखेंगे। इसको याद करने वाली बात है, ये नोट करेंगे इसको और यहाँ इसको नोट करेंगे, ये दोनों चीज़ें नोट करने वाली हैं आपकी। जब भी dy बाई डी एक्स तो हमारे पास क्या नया फलन बन जाएगा, न्यू हमारे पास फलन था dy बाई डी एक्स बराबर था f1 xy और f2 xy, इस तरीके से था हमारे पास फलन। तो dy बाई डी एक्स की जगह हम रखेंगे न्यू प्लस x डी न्यू बाई डी एक्स, जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगी f, और ऐसी दशा पे हम हमेशा क्या करेंगे, f1 x कॉमन ले लेंगे हम, तो x की पावर n बन के कॉमन आएगा n घात में, तो y बाई x के रूप में फलन आ जाएगा आपके पास, और x की पावर यहाँ से भी n आएगा f2 और y बाई x का यहाँ भी फलन आएगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास f1 y बाई x की जगह हम रख देंगे न्यू और f2 यहाँ रख देंगे न्यू, तो हमारे पास दरअसल x भी आएगा हमारे पास। तो ये दोनों x और न्यू दोनों के फलन होंगे, x और न्यू दोनों के फलन आपके पास मिलेंगे। तो इसके बाद इसको पक्षांतर से हल करेंगे। इसमें विभिन्न प्रश्नों को हम जब लेके देखेंगे तो अभी आपको देखने में कठिन लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन ये हल करने में बहुत आसान हो जाएगा। दो ही चीज़ें याद रखनी है जिसमें मैंने नोट लिखा हुआ है, y बराबर न्यू एक्स और dy बाई डी एक्स बराबर न्यू प्लस एक्स डी न्यू बाई डी एक्स। इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।